बंगाल में चुनाव चल रहा है, पूरे देश की नज़र बंगाल पर है। हमारे साथ ये मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, ये कई चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, सरकार बनी बहुमत के साथ। आज केशव जी बंगाल में भी लगाए गए हैं। कुशल संगठन करता है। कहा जाता है कि अपनी तारीफ करना फिजूल है और फूल खुशबू खुद बता देती है कि कौन सा फूल है। तो केशव जी लगातार दौरों में हैं। 5-5 लोकसभा का 3 सीट पे थी बीजेपी। आप कैसे कहते हैं कि 200 आएगी? देखिए, यह राजनीतिक चमत्कार टीएमसी की जो 10 वर्षों की दीदी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उस सरकार की गुंडागर्दी, उस सरकार की माफियागिरी, उस सरकार के द्वारा अपराधियों को संरक्षण, उस सरकार का सिंडिकेट जो पूरे पश्चिम बंगाल को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो टीएमसी के खिलाफ मजबूती से लोकसभा भी लड़ी है और टीएमसी के खिलाफ विधानसभा इस हिसाब से हम लोग लड़ रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के समय ममता दीदी की सरकार का कार्यकाल शेष बचा नहीं रहा होता तो पश्चिम बंगाल के लोग जो विधानसभा में इस समय अपना पौरुष पराक्रम हिम्मत दिखा करके बाहर आ रहे हैं, वो उस समय ही ममता दीदी अगर को हराने का चुनाव होता तो उसी समय उखाड़ कर फेंक देते। अच्छा, दोनों तरफ से बातें आ रही है। आप कहते हो कि ममता के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, ममता कहती है कि बीजेपी ने पूरे देश से लोगों को बुलाया, यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, ममता दीदी से एक सवाल मैं भी करता हूँ भारत समाचार के माध्यम से कि दीदी ये पहले बतावें कि ये जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो बाहरी हैं कि जो देश के अंदर के लोग पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है, कोई किसी राज्य का मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, केंद्र में कोई मिनिस्टर है, वो आया हुआ वो बाहरी कैसे हो सकता है? जो बाहरी है आप उसको बाहरी कहने का साहस नहीं दिखा रही हैं। जो अपने देश का है उसको आप बाहरी बता रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो हमारे भाई बहन पूरे देश के अलग अलग राज्य में रह रहे हैं, तो उनके बारे में क्या समस्या खड़ा करना चाहती हैं क्या? वो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम पूरे देश में एकजुट होकर के चलते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं, लेकिन कोई विदेशी, कोई दुश्मन अगर हमारी ओर गलत भाव से आता है, देखता है, कुछ यहाँ करता है, तो उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट रहता है। आज उसी प्रकार से जैसे देश एकजुट देश के हित में होता है, वैसे पश्चिम बंगाल के हित में पश्चिम बंगाल भाजपा के साथ एकजुट हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट हुआ है और यहाँ बहुत सारे प्रतिष्ठानों पे, बहुत सारे घरों पे आप टीएमसी के झंडे देख सकते हैं, दीदी ममता बनर्जी का फोटो भी देख सकते हैं, लेकिन उनसे धीरे से अगर पूछे विदाउट कैमरा तो कह रहे दिल में मोदी जी। ये बात तो सही है, लेकिन 3 से 30 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 कैसे हो जाए? ये जैसे शून्य से शिखर पर जाना होता है कि ये शब्द होता है। अगर हम शून्य से शिखर 18 सांसद विपरीत परिस्थिति में हमारे जीत सकते हैं, तो 3 विधायकों की जगह हम 200 से ज़्यादा विधायक जिता सकते हैं। यह सही है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक यह राजनीतिक चमत्कार भी है। जिस प्रकार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और जो हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही है और भीड़ के चेहरे बता रहे हैं, भीड़ का जोश और खरोश बता रहा है, भीड़ से निकलने वाले नारे बता रहे हैं कि भाजपा बहुत बड़ी विजय पश्चिम बंगाल में प्राप्त करने जा रही है। आपका अनुमान और आप लोगों की मेहनत कुछ सही लगती है, जैसा हम लोगों ने घूमा देखा कोलकाता में। लेकिन जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है खास तौर से, और ये कोरोना काल जो गुजरा, इन सब का प्रभाव इस चुनाव पर काफ़ी दिखता है। आप मुद्दे क्या देखते हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि पश्चिम बंगाल मतलब देश के अंदर हमारे अनेक राज्य हैं जो अनेक प्रकार की संभावनाओं लें, लेकिन पश्चिम बंगाल में अपार संभावनाएं हैं। देश के लिए भी, बंगाल के लिए भी और बंगाल के माध्यम से पड़ोसी राज्यों के लिए, देशों के लिए भी इतनी व्यापार की संभावनाएं हैं। अंग्रेज हमारा देश छोड़ करके गए हमारे तमाम क्रांतिकारियों के बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप, लेकिन अंग्रेजों ने किधर से प्रवेश किया था? तो कलकत्ता के माध्यम से प्रवेश किया था और यहीं एक तरह से उन्होंने अपनी राजधानी बना करके जिस प्रकार से पूरे देश पे अपना फैलाव किया, जो पश्चिम बंगाल, जो कोलकाता, जो देश की शान है, देश की पहचान है, देश की शिक्षा का, साहित्य का, संघर्ष का एक केंद्र है, उसको बदनाम करने का काम ममता दीदी ने किया है। पहले ममता दीदी को बंगाल के लोगों ने अपने सम्मान दिया, अपने शीश पर बैठाया, 10 वर्ष तक प्रचंड बहुमत के साथ उनको सरकार चलाने का, बनाने का मौका दिया
लोकसभा में भी टीएमसी के अनेक सांसद जीत करके गए, लेकिन उन्होंने जब उनके पास सत्ता आई तो सत्ता आने के बाद उनका रास्ता बदल गया। पहले उनका लक्ष्य रहता था कि दीदी का साथ माने पश्चिम बंगाल का विकास, लेकिन अब उनका जो नारा है घुसपैठियों का साथ और भतीजे का विकास। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान, जय हिंदुस्तान। लेकिन ममता बनर्जी रहती तो बहुत सिंपल हैं, एक कपड़े में, छोटे से घर में, कोई गाड़ी नहीं, दिखावा नहीं, तो बीजेपी को तो कड़ा मुकाबला कर ही रही हो। देखिए दीदी क्या हैं, अब आप आए हैं चूँकि उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ के विदाउट कैमरा में कह रहा हूँ, आप लोगों से पूछेंगे तो मतलब इतना खौफ है कि जैसे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोग हिटलर शाही है। यहाँ दीदी और दीदी की पार्टी के नाम पर, दीदी की पार्टी के गुंडों के नाम पर पूरा कोलकाता ही नहीं पूरा पश्चिम बंगाल कांपता है। इतने यहाँ पर चुनावी हिंसा के इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे, पंचायत चुनाव तो मतलब अगर किसका हाथ काटा गया, किसका पैर काटा गया, किसका सर काटा गया, उसका हिसाब नहीं है। हमारे 130 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से, केवल बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर हमला हुआ है। यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए वह सब कुछ हुआ है। तो ममता बनर्जी पे भी हमला हुआ, उनका पैर तोड़ दिया गया, बीजेपी के लोगों ने उनका आरोप लगाते नहीं। देखिए दीदी इससे फंस गई, मतलब उन्होंने सोचा कि हम ऐसा आरोप लगाएंगे, या उनके जो सलाहकार हैं उन लोगों ने बता दिया कि ऐसा नाटक करो तो आपको फायदा होगा। लेकिन बंगाल के वासी बहुत अच्छे लोग हैं और उन्होंने देखा कि दीदी ने बीजेपी पर झूठा आरोप लगा दिया। हमला करने का पूरा राइट अगर किसी के पास सुरक्षित है तो वो टीएमसी के पास है। बीजेपी कभी किसी पर हमला कर नहीं सकती, किसी का। हम आज भी कह रहे हैं दीदी जल्दी स्वस्थ हों, हम किसी के व्यक्तिगत तौर से उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमला नहीं, एक मतलब चोट लगी, वो स्वयं अपनी गाड़ी से टकराई, एक खंबे से टकराई, वो सब सार्वजनिक हो चुका, उसकी जांच हो चुकी, उसके दोषी अधिकारी दंडित हो चुके। तो उसके लिए भाजपा पर आरोप लगाने का मतलब ये था कि दीदी ने अपने आप ही बंगाल के लोगों की नज़र में अपना स्थान छोटा कर लिया। मोदी मैजिक चल रहा है, वैसे लगता है कि चल जाएगा। नहीं, जोरदार चल रहा है। मोदी जी पूरा, मैं कह सकता हूं पश्चिम बंगाल इसमें मोदी में हो चुका है, भाजपा में हो चुका है, भगवा में हो चुका है, और टीएमसी खौफ में है, चिड़चिड़ाहट पे है। नंदीग्राम में जय श्री राम हो रहा है। ममता दीदी की पराजय सुनिश्चित है। 60 सीटों के चुनाव हुए हैं, उसमें से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी कम से कम जरूर जीत रही है। ये संगठनात्मक सिस्टम के आधार पर, सूचना के आधार पर ये हम कह रहे हैं। और आने वाले समय में जो 200 प्लस का लक्ष्य है, वह 200 प्लस का लक्ष्य अभी लोगों को जरूर लग रहा है कि 3 से 200 कैसे पहुंच जाएंगे। तो 300 200 नहीं, 200 से ज्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का कोई फेस तो है नहीं, आप कह रहे हो हम सरकार बनाने देखिए मैं तो यूपी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और यूपी में भी चुनाव हुआ है, उस समय भी कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं था, तो कोई हमारी सीटें नहीं घटती हैं। फेस हमारा पूरे देश के अंदर एक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हमें और कोई मतलब चेहरे की आवश्यकता नहीं। और मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में ममता बनर्जी जी से योग्य दर्जनों लोग हैं, लेकिन यह तय होगा 2 मई के बाद, तय होगा 2 मई को। जब 2 मई दीदी गई उसके बाद सब तय हो जाएगा। अच्छा, आप यूपी से आए हैं, कोलकाता में कभी बहुत वर्क नहीं किया, अब लेकिन लोगों के बीच जाते हैं तो आपको क्या लगता है, थोड़ा भाषा का भी अंतर है और बातचीत का भी तरीके में, तो लोग कैसे लेते हैं यूपी के नेताओं को? नहीं, यहाँ मैंने ये एक चीज़ देखी, बहुत अच्छा ये है कि राष्ट्रभाषा हिंदी यहाँ बंगाल के सभी लोग जानते हैं। हम लोगों को थोड़ा बंगाली समझने में असुविधा जरूर होती है, लेकिन वहाँ 75-80% ऐसे हैं जो हिंदी बोल लेते हैं और 100% के 100% ऐसे हैं जो हिंदी समझ लेते हैं। इसलिए कोई असुविधा नहीं होती। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटें जीत रही है। उनके गुंडों और अपराधियों को ये लग रहा है कि जो राजनीति का अपराधीकरण किया गया था, जो पुलिस और प्रशासन का एक तरह से टीएमसीकरण किया गया था, उसका अंत समय आ गया है। पाप का घड़ा भर चुका है, वो फूटने जा रहा है। केशव जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बंगाल के चुनाव में और लगातार जमे हुए हैं लखनऊ से आकर, और मोदी का मैजिक पूरे देश में, उनको उम्मीद है कि बंगाल में भी अपना रंग दिखाएगा। सियासत में तमाम सारे उतार चढ़ाव देखने वाले एक शख्स के लिए बस ये लाइनें कहना मुनासिब होगा कि खटकता हूँ तो उनको हूँ जहाँ मैं झुकता नहीं, बाकी जिसे अच्छा लगता हूँ वो मुझे कहीं झुकने भी नहीं देते। कैमरामैन नफीस के साथ वीरेंद्र सिंह,
भारत समाचार, कोलकाता।